हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। चैप्टर 38। डेज इज योर नाइट इज माइन। सिया खुशी से खुद कर पूरे बेड पर सो जाती है। सिया को खुश देख अभय को भी खुशी होती है और वो जल्दी से सिया के रूम में गीत के पास चला जाता है। गीत अभी भी वैसे ही लेटी थी। अभय गीत को अपनी तरफ कर अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। दूसरी तरफ रात के 12 बजे मिस्टर बाजवा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मिस्टर बाजवा अपने घर के सारे सीसीटीवी फुटेज निकलकर देख रहे थे, क्योंकि अभय ने उन्हें घर पर बंदर होने की बात कही थी जो कि किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं थी। हाँ, उनके बैकयार्ड के पीछे मिनी जंगल था, लेकिन वहां कोई जानवर नहीं रहता था। मिस्टर बाजवा लापी से अभय के रूम के पास वाला सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं कि उनका सर्वर डाउन हो जाता है। जब सर्वर ठीक होता है, वहां एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। मिस्टर बाजवा अपना हाथ मिनी टेबल पर मारकर बोले, कौन है ये जो मेरे सर्वर को हैक कर सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर गया? मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ होने का अंदेशा लग रहा है। मिस्टर बाजवा अपना लैपटॉप साइड रखकर अपने साइबर टीम को कॉल करते हुए रूम के बाहर आ जाते हैं। मुझे मेरे घर के सभी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। हमारा सर्वर किसने हैक किया है ये भी पता लगाओ। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है, मिस्टर बाजवा किसी को कॉल करके बोले। मिस्टर बाजवा अपनी सिक्योरिटी हेड को कॉल कर अलर्ट रहने और सिक्योरिटी टाइट करने के लिए बोल देते हैं। अगर तुम्हें कोई जानवर दिखाई दे या कोई अनजान आदमी तो सीधा शूट कर देना। शूट करने से पहले एक सेकंड भी सोचने में मत लगाना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, बोलकर मिस्टर बजाज अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर बाजवा के घर में ही एक आदमी लाइब्रेरी में बैठा हुआ लैपटॉप को अपनी आंखें फाड़ कर देख रहा था। उसके लैपटॉप पर घर की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। हर बदलते सीन के साथ उसकी आंखों का रिएक्शन भी चेंज हो रहा था। ये कोई और नहीं, ये था द जीनियस हैकर अभय। अभय अपने रूम के बाहर बालकनी में लगे सीसीटीवी फुटेज की फुटेज देता है तो उसे अपने ही रूम के ऊपर कुछ परछाई दिखाई देती है, लेकिन वह किसी बंदर की नहीं थी, वह देखने में तो किसी चिंपैंजी की लग रही थी। लेकिन अभय की सातिर नजरों ने उन परछाइयों को पहचान लिया था। मैं इसकी जान ले लूंगा। फुटेज देखकर अभय के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलते हैं। अगली सुबह गीत अंगड़ाई लेकर उठाती है। उसे अपनी बॉडी पर वजन महसूस होता है। ये सिया के कागज जैसे सिर में कब से इतना वजन हो गया? हो भी सकता है, क्या पता यहाँ का खाना इसे शूट कर गया हो, बोलकर अपने पेट पर रखे सिर पर हाथ फेरती है। गीत के हाथों में अभय के बाल के बाद उसकी मूंछें आ जाती है, जिससे गीत की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। गीत अपने मन में सोचने लगी, आज अभय इतनी देर तक कैसे सो रहा है और यह सिया के रूप में क्या कर रहा है? मेरे साथ तो सिया थी। उद्धरण चिन्ह। इसके उठने से पहले मैं चली जाती हूँ। यही सोचकर गीत धीरे धीरे वहां से खिसकने की कोशिश करती है, लेकिन अभय की पकड़ बहुत टाइट होती है। गीत का वहां से जाना तो दूर, हिलना भी बहुत मुश्किल था। अभय अपने मुंह को खोलकर गीत की टमी पर हल्का सा बाइट कर लेता है। गीत की चीख निकलते निकलते रह जाती है, क्योंकि गीत अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। गीत को हट नहीं हुआ था, लेकिन मुझे गुदगुदी बहुत तेज हुई थी। अभय फिर से गीत के पेट पर काट लेता है। गीत को अब समझ आ गया था कि अभय जग रहा है और वह ये सब जानबूझकर कर रहा है। गीत अभय के हाथ को अपने मुंह तक लेकर आती है और उसकी हथेली को कसकर काट लेती है। आउच! आह! अभय इससे आगे भी बोलता, लेकिन गीत का शैतानी भरा चेहरा देखकर अभय कुछ नहीं बोलता है। अगर वह बोलता तो उसकी पोल गीत के सामने खुल जाती। गीत के हाथ में अभी भी अभय की हथेली थी। गीत एक बार फिर से उसे काट लेती है। आउच! आह! अभय के मुंह से फिर से वही निकलता है। अभय अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गीत उसके हाथ को छोड़ने की जगह फिर से काट लेती है। अभय को समझ आ जाता है ये नहीं मानने वाली अपना बदला ले रही है। अभय जल्दी से सरक कर गीत के ऊपर आ जाता है और अपने होंठ आगे कर उन पर काटने का इशारा करता है। ये देख गीत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। गीत अपने होंठों पर हाथ रख बोली, नो वे मेरे होंठ अभी अभी ठीक हुए हैं और मुझे कॉलेज भी जाना है, हटो मेरे ऊपर से। अभय अपना सिर हिलाकर हटने से मना कर देता है, साथ ही वार्निंग देता है, अगर वह जाना चाहती है तो उसे अभय को किस करना ही होगा। गीत समझ जाती है कि अभय के आगे जिद करना बेकार है, उसे उसकी डिमांड पूरी करनी ही होगी। तब जाकर यह उसके ऊपर से हटेगा, नहीं तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। ऑक ऑक
मैं किस करती हूँ, बोलकर गीत अपने होंठ अभय के होंठों के पास ले जाने लगती है। इसी बीच अभय की पकड़ गीत के ऊपर थोड़ी ढीली हो जाती है। गीत को इसी मौके का इंतजार था और वह इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अभय को धक्का मारकर नीचे जमीन पर गिरा देती है और खुद रूम से बाहर भाग जाती है। ओह शिट बेबी, चलो डेज इज योर्स एंड नाइट इज माइन, बोलकर अभय अपने हाथ फैलाकर बेड पर लेट जाता है। अभय को एकदम से सीसीटीवी फुटेज का सीन याद आ जाता है, तो अभय तुरंत उठाकर फ्रेश होने चला जाता है। सिया भी फ्रेश होकर अपने रूम में आ जाती है और तैयार होकर नीचे मिस्टर बाजवा के पास चली जाती है। सिया ने व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लैक पैंट कैरी किया था। गीत भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। गीत नया ब्लैक हाई नेक फुल स्लीव टॉप लूज कार्गो डेनिम के पहना हुआ था। उसमें गीत एकदम बाबी डॉल जैसी लग रही थी। मिस्टर बाजवा तैयार हो गए थे, लेकिन अपने रूम से बाहर नहीं आए थे। वह अपने फोन पर सिक्योरिटी से बात कर रहे थे। सर, कल जितने भी आपके घर का सर्वर हैक किया था वह आपके घर में ही मौजूद है और हमने सारी सीसीटीवी फुटेज को रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे हाथों नाकामयाबी ही लगी। जिसने भी आपका सर्वर हैक किया था उसने उन सारी सीसीटीवी फुटेज को पहले देखा है और उसके बाद डिलीट किया है, मिस्टर बाजवा के साइबर टीम के हेड ने बोलकर फोन रख दिया। मिस्टर बाजवा का शक सीधे अभय के ऊपर जाता है, क्योंकि उनके घर में अभय और उनके अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके घर के सर्वर को हैक कर सके। अगर यह काम किसी और ने किया होता तो वह उनके घर के सीसीटीवी फुटेज को ही नहीं बल्कि उनके कंपनी के सारे डेटा को हैक कर चुका होता। कुछ ही देर में अभय भी अपने बिजनेस सूट में नीचे आ जाता है, क्योंकि गीत और सिया को कॉलेज ड्रॉप करने के बाद अभय को सीध कंपनी जाना था। उसके लिए वह पहले से ही तैयार हो गया था। गीत की नजर अभय पर पड़ती है तो गीत अपने मन में मुंह बनाकर बोली, आ गए मिस्टर खड़ूस, ये इतने सयाने कब हो गए, हमें पता ही नहीं चला। तुम्हें प्यार करने के लिए मैं कभी भी सयाना हो सकता हूँ बेबी, अभय बहुत धीरे से बोलकर गीत के पास से गुजर जाता है। लेकिन गीत को एक एक शब्द बहुत साफ सुनाई दे जाता है। गीत अपना मुंह फाड़कर पीछे पलटकर अभय को देखती है और अभय की तरफ इशारा कर सिया से बोली, तूने सुना अभी अभी इसने क्या बोला? ये बोल सकता है सिया, ये खड़ूस बिल्कुल ठीक है। सिया कंफ्यूज होकर गीत की तरफ देखती है और अभय की तरफ देखकर बोली, मैंने तो उसकी कोई आवाज नहीं सुनी, अगर यह बोल सकता तो सबसे पहले मैं इससे अपनी तारीफ करवाती। आखिर बड़ी बहन जो हूँ इसकी अपने छोटे भाई को परेशान करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अभी यह कुछ बोल नहीं पता है ना, इसलिए मैं इसे कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ। नहीं तो जिस दिन ये बोलने लग जाएगा उस दिन से मैं इसे परेशान करना शुरू कर दूंगी, सिया अपने दोनों हाथ मसलकर बोली। दूसरी तरफ सैम भी तैयार हो गया था। आज उसे राजवंश कॉलेज में एक इन्वेस्टर की तरह जाना था। सैम का उस कॉलेज में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वह सिर्फ उस लड़की के लिए उस कॉलेज इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है जिसे वह बहुत तकलीफ देना चाहता है। सम डाइनिंग टेबल पर बैठकर सुबह का नाश्ता में बड़े ही एलिगेंट स्टाइल से बटर टोस्ट का एक बाइट लेकर अपने फोन में मैसेज टाइप करने लग जाता है। मैं आज कॉलेज आ रहा हूँ तो तुम सारा इंतजाम करके रखना, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आई एम कमिंग माई क्वीन फॉर गिव यू हेल्प, सैम ने बहुत एटीट्यूड से कहा। सैम अपना ब्रेकफास्ट खत्म करता है और अपनी सबसे एक्सपेंसिव कार लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ बाजवा पैलेस, सभी लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। मिस्टर बाजवा तिरछी नजरों से बार बार अभय को घूर रहे थे। अभय को पता था कि मिस्टर बाजवा उसे घूर रहे हैं, लेकिन अभय उनकी तरफ एक नजर उठाकर भी नहीं देखा है, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर बाजवा उसे क्यों घूर रहे हैं। सिया और गीत अपने अपने कॉलेज बैग लेकर आ चुके थे। मिस्टर बाजवा गीत और सिया से बोले, आज तुम दोनों को कॉलेज अभय के साथ अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मेरी एक जरूरी मीटिंग है तो मैं वहां लेट नहीं हो सकता हूँ। आई होप आप दोनों मेरी बातों को समझेंगे। गीत कुछ बोलती उससे पहले ही सिया ने कहा, और डैड आप जाए, हम अभय का ख्याल रख लेंगे, वैसे भी अभय को कौन सा पढ़ने जाना है, वह लौटकर घर ही आ जाएगा। सिया की बात खत्म होते ही गीत ने कहा, लेकिन अंकल अभय को कॉलेज जाने की क्या जरूरत है, हम लोगों को ड्राइवर छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। अभय गीत की बातों को अनदेखा घर मिस्टर बाजवा के पास जाकर उनका हाथ पकड़ उन दोनों के साथ जाने की जिद करता है। वह अपने मुंह से एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन फिर भी मिस्टर बाजवा उसकी बात समझ जाते हैं। गीत बेटा, थोड़ी देर की ही तो बात है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वैसे भी हमारी सिक्योरिटी अभय के चारों तरफ रहेगी तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, बोलकर मिस्टर बाजवा अपनी फाइल उठाते हैं और सीधा घर के बाहर निकल जाते हैं।
गीत और सिया भी अभय के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचते ही अभय गीत और सिया को उनकी क्लासरूम तक छोड़ने जाता है। कॉलेजी सारी लड़कियां पहले ही अभय की दीवानी हो चुकी थी और आज उसे फुल एटीट्यूड के साथ कॉलेज में एंट्री करता देख आधे से ज्यादा लड़कियां बेहोश होने वाली थी। अभय की नजर किसी और को ढूंढ रही थी। अभय जिसे ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया था। उसकी नजर सिर्फ गीत और सिया पर टिकी हुई थी। ये देखकर अभय की आंखें अंगारे उगलना लगती है। वह लड़का गीत और सिया के पीछे जाने लगता है, जिसे देख अभय का पारा और भी चढ़ जाता है। गीत और सिया क्लास में ना जाकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। क्योंकि सिया को रेस्टरूम जाना था, वह जल्दी जल्दी में घर पर रेस्टरूम जाना भूल गई थी। टू बी कंटिन्यू। डियर लिसनर, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ना लाइक शेयर करना टू बिल्कुल भी ना भूले।